हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये मैं मॉर्निंग से ही बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरा रूटीन क्या होता है। सबसे पहले गर्म पानी पीना, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और कुछ मैं अपने लिए पर्सनल वक्त निकालूंगी, जो कि हर गृहिणी को, हर हाउसवाइफ को निकालना चाहिए, क्योंकि एक यही वक्त होता है जो पर्सनली अपने लिए हम जीते हैं। बाकी तो हम औरों के काम करते करते ही पूरा दिन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ 1 पेज राइटिंग, और राइटिंग हो जाएगी मेरी। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो लिसन कर ली थी, जो कि मेरा सबसे पहला काम होता है। भगवान का ध्यान धरने के बाद मैं सबसे पहले अपनी पड़ी पड़ी बिस्तर में वीडियो ही देखती हूँ, सुनती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 1 पेज राइटिंग हो गई। 2nd पेज पे मैं करूँगी दिन में मौका निकालते हुए। तो बस ये मेरा काम था। तो अगर हम छोटे छोटे स्टेप से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो बड़े बड़े काम भी हम करने लगते हैं, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करी है, करती मैं डेली हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं 100 टाइम्स करती हूँ, ये वाली मैं। और मैं बहुत सारी करती हूँ। आजकल मेरा वेट जो है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ी हैवी हो गई हूँ पहले से। तो मेरे हिसाब से 5 केजी वेट एक्स्ट्रा ही है मेरी बॉडी के अंदर, और मैं वो कम करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने सूर्य नमस्कार किया, और जिसकी 12 स्टेप होती हैं। उसके बाद मैंने वो करने के बाद झाड़ू लगाई, और अभी अंधेरा ही हो रहा है। बच्चे मेरे सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं। और आपको बता दूं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे सास ससुर भी रहते हैं मेरे साथ, लेकिन वो आजकल नहीं हैं। वो मेरी जेठानियों के पास गए हुए हैं, वो जो कि दिल्ली रहती हैं। दिल्ली में हमारा घर है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं कभी कभी, और ज़्यादातर वो गांव में ही रहते हैं। वो संक्रांत पे गए हुए थे, तो हाँ, अभी उन्हें और रहना है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के आ गई थी बाहर। और सबसे पहले झाड़ू सुबह की जो होती है वो ज़रूर निकालनी चाहिए, ताकि घर में बरकत हो, अच्छे से पॉजिटिविटी हमारे घर में बनी रहे। और उसके बाद आप फिर बाद में, मैं करती हूँ ऐसा, बाद में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ सारा काम होने के बाद। तो झाड़ू मैं ज़रूर निकालती हूँ, और बाद में डीपली सफाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हा भी लेप दिया था, और इधर आ गई थी मैं अपनी श्यामा के पास। और मैं यहाँ पे सानी वगैरह करूँगी, और फिर इसका दूध निकालूँगी। और ये ना रात को इसको, अपनी जर्सी को नीचे गिरा देती है, और मतलब इसका ज़्यादातर ऐसा ही होता है। फिर मैं इसको ढकती हूँ। इधर आ गई थी मैं अपने श्यामा के लिए भूस लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं टीन पे लटक के झूला झूल रही थी। और ऐसी छोटी छोटी मस्तियाँ ना करनी चाहिए, मेरा मानना ये है, यही असली ज़िंदगी होती है। तो बचपन की याद दिलाती हैं ये कुछ चीज़ें, जो मैं बचपन में इतनी करा करती थी। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, लेकिन अपने यहाँ पे इसको बिल्ली काटना बोलते हैं। और वो मैं कर रही थी। हम पेड़ों पे ऐसे किया करते थे, और मैं आज भी कर लेती हूँ। तो वो मैं कर रही थी। उधर मैं आ गई थी, फिर अपनी बाल्टी लेके खल की, और अपनी श्यामा के घाल दी थी मैंने सानी। और आप मस्त रहा करो, खुशी रहा करो, दुनिया की परवाह मत किया करो। भाड़ में जाए टेंशन लेके थोड़ी नहीं आए थे, और ना ही टेंशन लेके जाना है। तो टेंशन लेके अपना जीवन काटे ही क्यों। अपनी खुशी रहो, मस्त रहो, जो काम है उसे प्यार से करते रहो, और अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। इधर दूध काट लिया था, और मैंने खोल दिया था मेन गेट का ताला। और ये है हमारी गैलरी, और वहाँ पे झाड़ू लगाई मैंने, और आ गई थी फिर से मैं दोबारा दुकान में झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे भी मुझे मस्ती सूझी। और आपको बता दूँ ना, इन मस्तियों के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी है। दूसरा, एक तो है ही है मस्ती करना, अपने को एंटरटेनमेंट करना, छोटी छोटी खुशियाँ लेना। दूसरा, अपना फिजिकली एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। तो मैंने वहाँ से 3 राउंड लगाए थे, एक ही आपको दिखाया था। इधर मैं नहाने के बाद आ गई थी अपना करने श्रृंगार। और फिर पहुँच गई थी अपने ठाकुर जी के पास, सुंदर से, खूबसूरत से पल व्यतीत करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली थी। आप देखिए कोहरा हो रहा है, लास्ट डे भी था। और बच्चे मैंने बिठा दिए थे पढ़ने। रात को मैं इनको काम दे के सोती हूँ हमेशा। कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं, सुबह जब टाइम होता है तब। तो वो पढ़ रहे थे। मैंने इधर अपने लिए दोबारा से पानी गर्म किया, क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, उससे पहले पानी पीती रहती हूँ। बच्चों को दूध दे के रेडी करके भेज दिया था स्कूल। और फिर मैंने ठाकुर जी का लगा दिया था भोग, और ये ड्राई फ्रूट्स
का मैं भोग लगाया था और इनको अब मैं पाऊँगी भगवान को पवाने के बाद। और ये है लोबिया की दाल और इसमें है कुछ 4 गिरी बादाम की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप ये सब अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा फाइबर प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक हाउसवाइफ को। आफ्टर डिलीवरी इतना सारा काम होता है, मेंटली फिजिकली हर तरह से वो परेशान होती है। तो भाई मैं तो खाती हूँ। और यहाँ पे मेरा ये बगीचा है, जो कि इसका जो निर्माण है ना मेरे ही द्वारा किया हुआ है और टोटली वेस्ट मटेरियल से। किसी दिन आपको इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं घूमती हुई खा रही थी। खाने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपना वर्ड मीनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं हर रोज़ अपनी सोने से पहले ना एक डायरी नोट करती हूँ। उसमें अपने 5 से 6, 5 ही होते हैं ज़्यादातर, मैं बनाती हूँ कि मेरे को कल ये वर्ड मीनिंग करने हैं, मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और ऐसे करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने वो वर्ड मीनिंग करे तो वो मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। फिर मैं इधर आ गई थी आफ्टर 1 आवर। जो मैंने खाया था ड्राई फ्रूट्स, मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि 1 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। मैंने गर्म पानी उबाला और ग्रीन टी के पत्ते इसमें डाल दिए और ये ऐसे ही बनाई जाती है। फिर मैंने चूल्हे में चढ़ा दी थी आँच और इधर रख दिया मैंने दूध बॉईल होने के लिए। और आ गई थी फिर से मैं किचन गार्डन में। तो कितनी सुंदर पीटल है रोज़ की, पड़ी थी, मैंने उठा ली, वो बेटी ने खा ली थी। इधर मैं आ गई थी नींबू लेने, क्योंकि मैं ग्रीन टी में हमेशा नींबू डाल के ही पीती हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है अपनी बॉडी को। तो यहाँ पे देखो नींबू है हमारे घेर का ये, तो आप देख सकते हैं, पता नहीं कौन सी वैरायटी, लेकिन 2 तरह की वैरायटी है हमारे यहाँ नींबू की। तो इसमें मैं इसको छान लूँगी आफ्टर 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर छोड़ देती है। इसको कभी डाल के बॉईल नहीं करते, पहले गर्म पानी बॉईल करते हैं, मतलब पानी को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसमें पत्ते डाल देते हैं इसके। नींबू मैंने आधा निचोड़ लिया और मैं जब बाद में पीऊँगी खाना खाने के बाद, तब मैं इस नींबू को दोबारा से यूज़ करूँगी इसी ग्रीन टी के साथ। इसी में डालूँगी गर्म पानी बाद में, क्योंकि इसमें अभी सारा नहीं निकल पाता है। इधर मैंने मक्खन चलाया था, डेली नहीं चलता है, श्यामा इतना दूध नहीं दे पाती क्योंकि सब पीते भी हैं। और मैं इसे तीसरे या दूसरे दिन जैसे मुझे मौका लगता है मैं इसको भिगो देती हूँ। तो देखिए आप सभी गांव का फ्रेश मक्खन और फ्रेश कामों के साथ माल मारते हैं ना, तो काम भी अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भरमा बैंगन की हो रही है तैयारी, जो कि मैंने आपको दिखाया क्या क्या मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो भी था सबको पीस के पेस्ट बनाया। चूल्हे पे रख दी अपनी लोहे की कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद होती है लोहे के बर्तन में खाना पकाना। इधर तेल डाला, तेल भी अपने घर का ही, क्योंकि स्पिलर है अपने घर में, तो सारी चीज़ देसी तरीके से। और अपने यहाँ बैंगन भी लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले बैंगन मार्केट से आए थे। तो मैंने ऐसे ही करके तड़का मारा और इनको इनमें डाल दिया। अच्छे से ये तल जाएंगे, भुन जाएंगे और अच्छी सी सब्ज़ी बनेगी। और ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, और वैसे सभी को बहुत पसंद आती हैं मेरे हाथ की जो सब्जियां होती हैं। वो जो भी सब्ज़ी मैं बनाऊँ ना, सभी फेवरेट बन जाती हैं, क्योंकि चूल्हे के खाने की तो बात ही कुछ और होती है, और कुछ बनाने वाले की भी बात और कुछ होती है। तो मजाक था ये सब। वैसे मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, पानी मैंने एक बूंद नहीं डाला था, एकदम है ना ऐसे अचार सा लगता है बैंगन का। इधर मैंने डाल दी थी धनिया पत्ती, सब्ज़ी बन गई है मेरी। और ये जो चूल्हा है ये भी मेरे हाथों से बना हुआ है, मैंने इसको बनाया था लास्ट ईयर। तो मैंने इसको तसले में सेट कर लिया है, उठा हुआ चूल्हा बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। कहीं भी उठा लो, कहीं पे भी खाना पका सकते हैं। अब मैंने एक परमानेंट बनाया है, आपके साथ लास्ट वीडियोस में शेयर किया था। इधर बन रही है मेरी फुल्की। और पानी के हाथ की रोटियाँ मैं गर्मियों में ज़्यादातर बनाती हूँ, ठंड में थोड़ा आटा ना लोच नहीं ले पाता मेरे से। तो इधर मैंने सब्जियाँ जो आई थी मार्केट से आज, वो मैंने धो के धूप में रख दी थी। थोड़ा फ्रीज में रखने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, सर्दियों में धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा अदरक में और हरी मिर्ची में। इधर रोटियां बन रही हैं और भाई खाना मेरा हो चुका है रेडी। आप सभी आ सकते हो गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और ऐसे ही अपने काम चलते जा रहे हैं और मेरा ब्लॉग भी बढ़ता जा रहा है। खाना मेरा हो जाएगा और मैं इसको हॉट पॉट में कपड़े के साथ बंद करके रखती हूँ। इससे सेफ़ और अच्छी मुलायम रोटी रहती है, गर्म रहती है। खाना मेरा पक गया था और मैं अब यहाँ से सामान उठा दूँगी, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। सुबह मौसम इतना कोहरा होता है और शाम को मतलब 10-11 बजे करीब इतना अच्छा धूप आ
जाती है कि एकदम कहते हैं ना जज्बात बदल गए हालात बदल गए, वो जो मैंने सुना है वीडियोज़ में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बथुआ भी लेके आए थे, मैंने सब्ज़ी मंगाई थी इकट्ठी और वो मैंने यहाँ पे धो के रखूँगी। उससे पहले मैं कपड़े सुखा के आती हूँ, वो मैंने धो दिए थे जब मेरी सब्ज़ी पक रही थी। तो आपको मैं ये सब दिखा रही हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को और अपने घर के कामों को कैसे कैसे मैनेज करती हूँ। और मैं अकेली हूँ हमेशा, जब अगर मेरे घर में और भी मेम्बर आ जाते हैं ना, सास ससुर सब भी, जब भी मैं अकेली करती हूँ, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है किसी के काम के लिए। तो वहाँ मैंने अपनी गाय के नीचे लगा दी थी झाड़ू, और फालतू का जो सूखा है वो मैं फेंक दूँगी, और जो मेरा कीमती चीज़ है वो उसका मैं गोबर से कंडे बनाऊँगी। यहाँ पे मैं श्यामा को आ रही थी लाड़ लड़ाने, और इसको लाड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़ाना क्योंकि ये चाहती है और फिर यहाँ पे मैं इसके कान में राम राम बोल रही थी। इधर आ गई थी हाथ धो के, मैं कपड़े सुखाने के लिए चल दी थी ऊपर, और मैं ऊपर जाके कपड़े सुखा दूँगी क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बेशक धूप है लेकिन फिर भी जहाँ से कपड़े अच्छे से सूख जाएं, धूप सनलाइट एकदम डायरेक्ट दिखती है ना, तो वहाँ अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे, आपने देखा होगा मेरे हाथ की करामात ऊपर, और ये करामात हर हाउसवाइफ गांव में रहने वाली मोस्टली करती ही हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस होती हैं, मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, और देखिए मेरा प्यारा सा घर। और इधर आ गया हमारा राधे। राधे से मिलिए मेरे से, इसी वीडियो में मैं आपसे मिला रही हूँ, किसी दिन फुर्सत से मिलाऊंगी। ये आते हैं जनाब, और कभी कभी दुखी भी करते हैं क्योंकि मेरे टमाटर हुए, बैंगन हुए, सबको ये खा जाते हैं। वो मैंने वहाँ से चले गए थे, और यहाँ पे मैंने अपना बथुआ धो के रख दिया था। इतनी मिट्टी थी इसमें, और हम जब खेतों से तोड़ के लाते थे इतना फ्रेश और अच्छा बथुआ होता था, और बाज़ार से जो ख़रीदते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। बहुत मुश्किल से साफ़ किया, उसके बाद धूप में रख दिया। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। और आपको एक और बात बताऊँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं अभी उसी में ड्राई फ्रूट्स में उसके बाद ग्रीन टी पी, उसके ग्रीन टी के आधे घंटे बाद पानी पिया। यही मेरा रूटीन होता है, एवरीडे नहीं, मतलब घंटे का गैप तो वही होता है, लेकिन ये नहीं है कि खाना मैं हर रोज़ इतनी लेट खाती हूँ। लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगी थी। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों के लिए भी मैं पहले ही सोच के चलती हूँ कि आज मुझे इनको क्या करवाना है। और आप सच मानिए, ये जब चीज़ें हम पहले ही सोच लेते हैं ना, तो हमारा सब काम अच्छे से हो जाता है। आज मैं अपने बेटे को मतलब मैथ में कुछ एक्स्ट्रा सिखाया, तो यहाँ पे मेरी बच्चे और मैं खेलने लगे थे क्रिकेट। और ये भी अपनी खूबसूरत लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एंजॉयमेंट करने चाहिए, और तभी फैमिली में खुशियाँ रहती हैं और बच्चों को भी खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा बॉलिंग कर रहा था और हम बैटिंग कर रहे थे, और ये बैटिंग जो है ना, मैं मतलब कई सालों बाद कर रही हूँ। और मैं और खेलती हूँ उनके साथ, लेकिन ये बल्ले वाला आज मैंने फर्स्ट टाइम ही किया। तो बेटी से तो एक भी नहीं लगा था शॉट, और फिर मैंने बॉलिंग करी अपने बेटे के लिए। उसने एक बॉल ये मारी, और दूसरी वाली बॉल का तो पूछो ही मत, नामो निशान मिट गया, घर को क्रॉस कर गई। मेरा 1 बीघे का घर है, और सामने नाला जा रहा है, उसमें जाके गिर गई। वहाँ पे बच्चे बैठे थे, बाद में उन्होंने हमको बताया। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना